बेटियों पर अत्याचार के थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक ताज़ा मामला बुलंदशहर के ऊपरकोट से है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के ऊपरकोट के मोहल्ला काजीबाड़ा में। मैं उस महिला के घर पर हूँ जिसको उनके पति ने उन्हें प्रताड़ित कर उन्हें घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया। आइए हम उन बहन से बात करते हैं। आपका नाम? सबा। आपके हस्बैंड का? जफरुद्दीन। कहाँ हुई थी आपकी शादी? शिकारपुर नई बस्ती गंज सादात। ये जब मेरी शादी हुई थी उस दिन से ही मेरे साथ चला। कभी चीज़ों के ऊपर टॉर्चर करा जाता, कभी दहेज के ऊपर। मेरी बेटी हुई थी, मेरे पूरे टाइम पे बाहर निकाल दिया गया। फिर मेरे गाड़ी बेच के मुझ में लगाया गया। फिर हस्बैंड चले गए मुझे छोड़कर 1 साल बाद ही मेरी बेटी के। फिर मुझे कोर्ट कचहरी से ले जाया गया। फिर अब जब मेरे दिन चढ़ गए थे तो मेरी सास ने मुझे मार पिटाई करी। मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट में नहीं है, उन्होंने भी सास का साथ दिया। 2 महीने थे मेरी मिसकैरेज हो गया। अब मुझे उनसे इंसाफ चाहिए। दहेज के लिए भी करा गया था। और फिर जो मेरे पापा ने गाड़ी दी थी, कहते थे कि हमारी गाड़ी बेच दी, गाड़ी दो हमारी और हमें पैसे ला के दो। 20,000 रुपये भर दिया मेरे माँ बापों ने, जब भी चैन से नहीं रखा। जी सब घर वाले ऐसे ही कहते थे, यूँ कहते थे हमारी गाड़ी बेच दी, हमारी थी गाड़ी उन्होंने क्यों बेची। जब मुझे पूरे टाइम पे बाहर निकाल दिया था तो माँ बाप तो साथ देते ही मेरे, तो इस बात पे भी धौंस दिया करते थे। अब सारा दहेज भी चला गया, जब भी सुकून में नहीं रखते हैं मुझे। आप यहाँ पर कब से रह रही हैं अपने घर पर? और मुझे मार पिटाई करी थी। परसों मैंने माँ बाप को कॉल करी थी, मुझे लेकर आए। फिर मुझे एडमिट करा दिया गया था। हालत सीरियस थी मेरी। खाने में 12-13 दिन से खाने को बिल्कुल नहीं मिल रहा था मुझे वहाँ पर। बच्चे को भी? बच्चों को बस ज़रा 10 रुपये की दूध की थैली आ जाती थी, वही पी लेती थी मेरी बेटी बस। आप जो बता रही हैं आपको किस्तें दी जाती थी, आप किस्तें भरती थी उनके यहाँ? मेरी सास मुझसे किस्त निकलवाती थी और मुझसे कहती थी खुद भर, मैं नहीं भरने की। काफ़ी सारे जन इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्होंने कहा था मेरा कर्जा निमट जाएगा, तो वो किस्त निकलवाई थी कि किस्त निकलवा दे। 55,000 रुपये की निकाल ली थी। अब उन्होंने कर्जा निपटाया नहीं, कर्जा बढ़ता चला गया। वो उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं अलग किराए पर रहती हूँ, जब भी मुझे चैन से नहीं रख रहे। टाइम से ऐसा हुआ था, सास मेरे से ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करने लगी थी। फिर मार पिटाई होगी तो बताओ मैं किसका सपोर्ट लेती? अपने पीहर वालों को बुलाती ना। मैंने अम्मी को कॉल करा, अम्मी मुझे लेकर आई वहाँ से बेहोशी की हालत में, तो मुझे यहाँ पे लाके एडमिट कर दिया गया और मेरा अबॉर्शन हो गया। आपको मारा? कैसे मारा जाता था? मेरे दीवार में सिर दे दे के मारा था, लात मारी थी मेरे पेट में। जब सास ने, हस्बैंड नहीं थे मेरे। जब आपकी शादी को 3 साल हो गए, आपको 3 साल में कब से आपको टॉर्चर करना शुरू करा था उन्होंने? शादी के 8 दिन बाद ही। 8 दिन बाद? जिस दिन दोबारा जो ले गए थे तब से ही कर रहे थे। इस वक्त मेरे साथ उस महिला की अम्मी भी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। तो बताइए, कहाँ शादी हुई थी आपकी बेटी की? शिकारपुर। किससे हुई थी? जफरुद्दीन से। और उनके पापा का नाम? बाबुद्दीन। मतलब उन्हें कब से, जो शादी हुई थी कब से प्रताड़ित करना शुरू किया था? शादी के बाद घर से, शादी के बाद पहले तो उन्होंने रखी चीज़ें गिरमी, फिर चीज़ें गिरमी रखी, फिर इसे टॉर्चर करा के किस्त निकाल के दे, हम तेरी चीज़ें जब छुटाएंगे। बुलंदशहर लाए लौंडिया को धमका डरा के यहाँ से किस्त निकलवाई। फिर जब चीज़ें छुटाई अपनी सारी उतार ली। लॉटरी के पैसे इससे भरवाए, डॉक्टर के पैसे इससे भरवाए। इस वक्त हमारे साथ उन महिला के भाई भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। 3 साल से शादी के बाद इसके जेवर गिरवी रख दिए, फिर हमने छुटाए थे, फिर दोबारा जेवर खा गए वो इससे लेके। घर में से कई दफ़े मार पीट के निकाला गया है। और जब पेट में ये बच्ची थी, जब भी इसको आधी रात को निकाल दिया था, मैं लेकर आया था। जब भी सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया था, जब भी इसे बहुत परेशानी हुई थी। फिर दोबारा इसको मार पिटाई करके छोड़ के आए, फिर मारा था इसको। यही 3 साल से इसके साथ हो रहा है। अब भी कल परसों लात मार के इसके पेट में, बच्चा था इसके पेट में, वो ख़त्म हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, उन्हें सज़ा दिलाना। सहयोगी शरद शफी के साथ सना अंसारी, खबर तहकीकात बुलंदशहर।